बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हर मुसीबत से, हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन जी। तो जी ये है जुमेरात का वक्त और मेरी सिस्टर कर रही थी यहाँ पर घर की सफाइयाँ वगैरह। और सबसे पहले उसने साफ़ किया है मम्मा का रूम, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, इसने ये की है क्योंकि जुमे को फिर ये काम इतने आसान हो जाते हैं ना अगर आप थर्सडे को कुछ काम करके रख लेते हैं। क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन घर को ऐसे नीट करना होता है जैसे बिल्कुल ईद का कोई दिन हो। तो इसलिए फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बेड शीट्स और ये वो हर चीज़ जो डीप क्लीन होता है ना, मतलब तो वो जुमेरात को ज़्यादातर कर लें ताकि जुमे वाले दिन जस्ट हमें हल्का फुल्का सा हाथ मारना हो। और फिर ज़्यादातर ये होता है कि इबादत में पूरा दिन गुजर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वालों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो फिर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे काम कम से कम करें और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। किसी किसी के कपड़े प्रेस वाले होते हैं और किसी का क्या मसला, किसी ने शावर लेना होता है, तो फिर इसलिए हम उन कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हो चुका है हमारा भी रूम साफ़। और मेरा ये आज का व्लॉग बहुत टाइम के बाद आया है क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ माशाल्लाह बिल्कुल लिटरली अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी हैं और इनकी वजह से इतने सारे वायरल इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। किसी को नज़ला, किसी को ज़ुकाम। शायद आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा हो कि किस कदर मेरी भी तबीयत ख़राब थी। फिर उससे पहले मेरी भांजी ठीक नहीं थी, पहले मेरी मम्मा का बड़ा इशू था। तो बस इन चीज़ों में लगे रहे, तो अब जाकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज तो व्लॉग अपलोड होना ही चाहिए। और वैसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस काम को प्रॉपर करने की कोशिश करूँ, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिप लेना होता है लेकिन बिल्कुल माइंड से निकल जाता है। जब काम हो जाता है तो याद आता है कि हो, मैंने तो शूट भी करना था। लेकिन खैर वो इसीलिए कि बीच बीच में जब आप छोड़ देते हैं तो आपकी आदत भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पर ही व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों की सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं, आप लोग सब ठीक हैं या वायरल इन्फेक्शंस आप सब लोगों के घरों में भी है। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को बहुत महफूज रखें इस ठंड में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे घर में भी सबसे पहले हमारी भांजी को हुआ था और उसके बाद फिर सबको आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट हुआ है। तो खैर जी, बस बातों बातों में काम शाम भी हो गए हैं। बस ये छोटे मोटे से मैस थे, ये उठाएगी मेरी सिस्टर और फिर पूरे घर में वैक्यूम कर देगी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर सफाई इसलिए कर रही है क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, तो मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने किचन का करना होता है और मैंने घर के दूसरे काम जैसे सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं वो, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि तुम मेरी हेल्प कर दो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। फिर इसलिए फिर हम लोग डील कर लेते होते हैं कभी कभी। सो खैर हो चुके थे जी सारे काम यहाँ पर। और मेरी सिस्टर ने जब सारा किचन साफ़ कर लिया तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा सा क्लिप कर लेती हूँ शूट, क्योंकि सारा क्लिप तो ऐसे ही तुमने गुजार दिया, किचन भी साफ़ कर लिया तो शूट ही कर लेती। कहती कौन करता शूट, मुझे तुम्हारा ट्राईपोड वगैरह सेट नहीं करना आता। मैंने कहा अच्छा चलो मैं पकड़ती हूँ, तो तुम नीट करो जो भी रह गया। तो खैर जी, यहाँ पर अब मेरी मम्मा ने अपने लिए निकाले थे जो कपड़े, क्योंकि अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कह रही थी कि तुम लोग मेरे कपड़े दे दो स्टिच होने के लिए। जो आपको याद होगा कि एक व्लॉग हम लोगों ने मैंने अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मम्मा की शॉपिंग की थी, तो ये वही वाले कपड़े हैं। दो तो साया के हैं लेकिन एक जो है वो ऐसे ही है, ये मुझे याद नहीं अब पड़ रहा कि मम्मा ने कहाँ से लिया है, बट ये भी उनका एक ड्रेस पड़ा हुआ था और ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। इसके अंदर थोड़ा सा वेलवेट टच भी आ रहा है, वो जो ग्रीन वाला साइड पे पड़ा हुआ है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये वाले 3 स्टिच करने थे और मम्मा ने दर्जन आंटी को कॉल की थी कि आ जाओ और मेरे ड्रेसेस ले जाओ, तो वो कह रही थी कि मैं आती हूँ, तो इसलिए फिर हम लोग ये निकाल के रख रहे थे उनके लिए। तो हो यहाँ पर ये मेरी सिस्टर कह रही थी मम्मा ये मुझे दे दें तो आप ये वाले 2 बस सिलवा लें। तो हमने कहा कि नहीं भाई, मम्मा ने खुशी से लिए हुए हैं तो उनको तुम सिलवाने दो, हम लोग इंशाल्लाह अपने लिए, हमें रेडीमेड के ही ज़्यादातर आदत है। स्टिच करवा के पहनना तो बड़ा एक मसला हो जाता है, कभी क्या और कभी क्या, तो बस ऐसे ही ठीक है।
अच्छा जी, खैर तो अब यहाँ पर सारे काम शाम निपटा लेने के बाद जुमेरात थी, तो जुमेरात को हमारे घर में दिया जाता है ख़त्म। एक तो ये कि मेरी मम्मा के लिए सॉरी, अल्लाह मेरी मम्मा को सेहत दे, हमारे पापा के लिए मम्मा ने पढ़ाई की हुई होती है पूरा हफ़्ता, उन्होंने जो भी पढ़ा हुआ होता है तो वो जुमेरात को वो उन्हें बख्श देती हैं। कुछ ना कुछ खाना वगैरह अच्छा सा बनाते हैं ताकि किसी गरीब को खिलाया जा सके, ताकि खुशबू जो है वो हमारे प्यारों तक पहुँचे जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मम्मा मेरी अपने मायकों वालों के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए दुआ करती हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए पढ़ के बख्शती हैं, जुमेरात को प्रॉपर ख़त्म देती हैं। तो बस ये उसी ख़त्म के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी असर नहीं हुई, असर से पहले का ये टाइम है। तो मैंने हलवा रख दिया था और हलवे की बड़ी इजी सी क्विक सी रेसिपी वही इसी तरह ग्रीन कह रही हूँ, घी में हलवे को मतलब सूजी को भून के, तो बस उसके अंदर पानी लगाया, चीनी ऐड किया और उसको थोड़ा सा पका लिया। और हम लोगों को इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है हलवे की ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ठंडा होकर बिल्कुल अपनी हालत में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ही जो पत्थर की तरह हलवा होता है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए फिर हम लोग हलवे की ये कंसिस्टेंसी रखते होते हैं। अच्छा जी, खैर तो मैं ये कह रही थी कि मम्मा अपने ससुराल वालों के लिए और मायके वालों के लिए, क्योंकि मम्मा के भाई भी नहीं हैं, उनकी भी डेथ हो गई, अम्मी अब्बू और एक उनकी भाभी यानी मेरी मामी, और उसके अलावा हमारे ददियाल वालों में से ताया, चचा, सॉरी फुफ्फो, इस तरह के जो भी रिश्ते हैं ना, और दादी दादा ऑफ कोर्स। तो इन सब रिश्तों के लिए, या जो भी मेरी मम्मा के जो नानी नाना थे, मतलब उनके भी जो है ना बुज़ुर्ग, तो वो सब के लिए दुआ करती होती हैं। और सिर्फ़ उनके लिए नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके पीछे पड़ के बख्शने वाला कोई नहीं है, उन सब को वो दुआ जो है ना वो बख्श देती होती हैं। तो बस जी, खैर यहाँ पर हम लोग अब बनाना शुरू कर देंगे पूरियाँ। और पूरियों का आटा मम्मा ने 1 घंटा पहले ही गूंद के रख दिया था। मम्मा ने इतना अच्छा आटा गूंदा हुआ था कि इतना सॉफ्ट था। और जब मैंने इसके पेड़े बनाए तो हलवा बनाने से कुछ मतलब हलवा बनाते वक्त, हाँ, एक साइड पे मैं हलवा बना रही थी और एक साइड पे मैंने पेड़े करके रख दिए थे ताकि ये मेरी पूरियाँ निकालते तक सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं जैसे ही इनको बनाने बेल रही थी ना, तो ये अपने आप हाथों की मदद से बनती जा रही थी। तो जितना सॉफ्ट आटा होगा पूरियों का, उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी पूरी बनेगी और उतनी ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट होगी। कोई मीठा सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदें, लेकिन बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें ताकि आपकी पूरी सॉफ्ट आ जाए। और बस मैं गलती ये कर रही थी कि मैं ज़्यादा इसको प्रेस नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको प्रेस थोड़ा और ज़्यादा करती तो ये फूलती ज़्यादा। तो प्रेस मैंने इतना नहीं किया, इसलिए इतनी नहीं फूली शायद। आप लोग मुझसे ट्रिक शेयर कीजिएगा पूरी बनाने की, मतलब जो परफेक्ट पूरी होती है ना वो बनाने की मुझसे शेयर कीजिएगा रेसिपी। अच्छा जी, खैर तो यहाँ पर अब मेरी सिस्टर भी आई थी, वो कह रही थी मैंने भी ट्राई करनी है। मैंने कहा हाँ करो। वैसे तो मम्मा ही बनाती होती हैं, लेकिन बस वो थक गई थी, उन्होंने आटा शाटा भी गूंदा था और मतलब आज उनकी थोड़ी तबीयत भी बेहतर नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मम्मा आप रहने दो, मैं पूरी बना देती हूँ जैसे भी मुझे आती है। लेकिन यह कि अच्छी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना ऑयल का काम होता है पूरी में, इतना ऑयल का काम होता है कि आपके हाथ ऑयल से भर जाते हैं, हर जगह पे ऑयल ही ऑयल हो जाता है। अच्छा जी, खैर तो ये देखें चने भी हमारे गर्म हो चुके हैं और इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। और सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी बनाई थी क्योंकि ये एक ही टाइम पे खाने वाला खाना होता है, आप इसको बार बार तो खा ही नहीं सकते। तो ये हम लोगों ने रात में यही खाना खाया था। मतलब हमें ये बनाते बनाते मैंने कहा कि मगरिब से पहले पहले मम्मा को दूं ताकि वो इस पे ख़त्म पढ़ दें, और ये मैं ख़त्म के लिए ही निकाल रही थी क्योंकि हमारे घर में जो है वो जुमेरात का खाना लगा हुआ है, मतलब हम लोग खिला देते होते हैं किसी को, तो इसलिए फिर मैंने कोशिश ये की है कि मगरिब से पहले पहले हो जाए। वैसे भी अगर ख़त्म वगैरह दिलवाना हो तो मगरिब से पहले पहले ही दिलवाना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मा को देने की तैयारी कर दी है कि आप पढ़ते हैं फटाफट इससे पहले कि अज़ान हो जाए। और चने इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि ऐसे ही लग रहा था कि हम लोगों ने मार्केट से चने मंगवाए हुए हैं, बाज़ार से, अच्छे वाले जो चने ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना जिनका, सेम टू सेम वही। और ये मम्मा नहीं बनाए थे, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि
आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी सिस्टर के पास एक स्टूडेंट आई हुई थी, उनके पेपर्स होने वाले हैं और इसलिए वो तैयारी करती है उसके पास। तो मैंने कहा कि चलो मैं उसको भी चेक करवाती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है, कैसा टेस्ट आता है। तो पहला नंबर तो उसने देखते ही बोला कि मुझे तो इसकी शक्ल काफ़ी अच्छी लग रही है, अब टेस्ट करके बताती हूँ। मैंने कहा हाँ, इसलिए तुम्हारे पास लेके आए हैं। तो जैसे ही इसने टेस्ट किया ना, तो इसने थम्स अप कर दिया, कहती है बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन किसने बनाया। मैंने कहा कि ये तुम छोड़ो, बस ये बताओ बना कैसा। कहती बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा हमने घर पे ही बनाया। कह रही थी अनबिलीवेबल, बहुत मज़े का टेस्ट है। और ये मैंने भाई के हाथ भेज दिया था जी, साथ वालों के घर भी। मैंने कहा वो लोग भी खाएँ। मम्मा कह रही थी उनको भेज दो, आंटी को भी ये चीज़ें पसंद हैं तो वो भी खा लेंगी। तो बस जी खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।